स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। आज हम फिर आपके लिए रीजनिंग की महा मैराथन लेकर आए हैं। रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं हम, और रीजनिंग का जो टॉपिक रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आपको। ये हमारी रीजनिंग है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट कि रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जैसे ये रीजनिंग है हमारे पास, तो आज हम रीजनिंग में जो करने वाले हैं वो PYQ और क्लासिफिकेशन का PYQ करेंगे। कुछ ही पल में टॉपिक चेंज हो जाएगा, उसके बाद हम टॉपिक को चेंज कर लेंगे। तो अब तक जो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें देखेंगे कि अब तक रीजनिंग में क्लासिफिकेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें देख लेंगे। वर्गीकरण कहते हैं इसको, पॉइंट 2 है। तो वेरी महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोगों को सही से लगाना है इस चैप्टर को, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम सही से लगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट तैयार रहें और पढ़ते रहें अच्छे से, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर इन रीजनिंग के हमने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लगा लिए, एक एक प्रश्न के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से स्टूडेंट। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ न्यू जुड़ा हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। जितने भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो को लिंक सेंड करना और कहना यहाँ से क्वेश्चन PYQ देख लो एक बार, क्योंकि अब भी सभी बच्चे आंसर सही रिपीट नहीं मार रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में देखा है कि आप लोगों ने कुछ ने आंसर गलत भी किए हैं, सही भी किए हैं, तो गलत भी आंसर आपने लगाए हैं। तो वही चीज़ नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा काबू रखना है कि अब कोई चीज़ गलत ना हो जितना एग्ज़ाम पास मारा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न क्या है तो देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि विषम विकल्प कौन सा है। तो एडमिरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है। तो एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो विषम का मतलब होता है कि कौन सा अलग है। 3 सेम होंगे तो एक अलग होगा, तो उस अलग वाले की पहचान करनी है आप लोगों को, तो जल्दी बताएं। तो एडमिरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है एक बार आप कमेंट कर दें और मुझे बता दें। चलिए ऑप्शन जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका आंसर देखते हैं सही है गलत है। जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से लगाएंगे और हर प्रश्न के बारे में सोचेंगे समझेंगे जब आंसर लगाएंगे। तो पहले वाले प्रश्न का सही आंसर अगर आपने कमेंट किया तो इसका ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन अलग है एडमिरल। अन्य सभी थल सेना की रैंक है, जबकि एडमिरल जल सेना की रैंक है। तो ध्यान रखना है, बाकी सब थल सेना की रैंक है और एडमिरल जो है वो जल सेना की रैंक है। ध्यान रखना ऑप्शन, भूल मत जाना। नेक्स्ट है पेन कवि, तो सुई, धागा, बटन, दर्जी या सिलाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो पेन कवि, तो सुई, दर्जी। तो जिस प्रकार पेन कवि को लेखन हेतु तो आवश्यक होती है, उसी प्रकार सुई दर्जी के लिए सिलाई के लिए होती है। ध्यान रखना। कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम, कौन सा अलग है बताएं। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कौन सा अलग है।
तो कोहिमा है, ईटानगर है, शिलोंग है, मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जगह मिजोरम। अगर आपने मिजोरम लगा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और मिजोरम क्यों सही है देखेंगे। अन्य सभी राजधानियाँ हैं जबकि मिजोरम एक राज्य है। तो कोहिमा भी राजधानी है, ईटानगर भी राजधानी है, शिलोंग भी राजधानी है, मगर मिजोरम एक राज्य है। ध्यान रखना क्वेश्चन। मनुष्य चलना, मछली तैरना, खाना, उड़ना, दौड़ना। एक बार कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं जरूर कमेंट करनी है। अगर मछली चलने से संबंधित है तो मनुष्य चलने से संबंधित है, मछली खाना है, दौड़ना है, तैरना है या उड़ना है। एक बार कमेंट कर दें। तो वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तैरना। तो जिस प्रकार मनुष्य चलता है उसी प्रकार मछली तैरती है। तो लिखा हुआ है जिस प्रकार मनुष्य का गमन चलना हो कहलाता है उसी प्रकार मछली का गमन तैरना कहलाता है। नेक्स्ट है पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी। विषम को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा इसका। तो पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा। तो इस या ABCD में कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर डी। मिट्टी को छोड़कर अन्य सभी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, तो रांची। एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा झारखंड। अगर आपने झारखंड बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है उसी प्रकार झारखंड की राजधानी रांची है। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है, ये पूछा है। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है। भारत, जापान, पाकिस्तान, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है। एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी कमेंट करें और बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। जल्दी कमेंट कर दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, अफ्रीका। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो जिस प्रकार कंगारू ऑस्ट्रेलिया से राष्ट्रीय पशु है उसी प्रकार जिराफ अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है। ध्यान रखना क्वेश्चन। टंगस्टन का फिलामेंट से वैसे ही संबंध है जैसे कि सोने का से है। तो टंगस्टन का फिलामेंट से वैसे ही संबंध है जैसे कि सोने का है। तांबा, जलपोत, टिन या आभूषण। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आप कमेंट करें कि टंगस्टन का फिलामेंट से वैसे ही संबंध है जैसे कि सोने का है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या जगह आभूषण हो जाएगा। ध्यान रखना है। जिस प्रकार बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बनता है उसी प्रकार आभूषण सोने से बनाए जाते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन।
नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विषम चुनना है माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड, कौन सा अलग है? कमेंट कर देंगे ऑप्शन सभी ऑप्शन, अगर आपको जो भी लग रहा है एक बार कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है माउथ ऑर्गन, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक गिटार, तीसरा है सोनाटा और चौथा है कीबोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि माउथ ऑर्गन सोनाटा सा इलेक्ट्रॉनिक गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जबकि कीबोर्ड कंप्यूटर संबंधित है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना, कौन सा अलग है बताएं? छिपाना, ढकना, गुप्त रखना, तो बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकट करना। अगर आपने प्रकट करना बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन। ऐसे ही कमेंट करते रहें जल्दी जल्दी, ठीक है, और पढ़ते रहें रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास। क्योंकि छिपाना, ढकना तथा गुप्त रखना एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि प्रकट करना इसका विलोम है। 11 से 14 के लिए निर्देश दिए गए हैं कि निम्न में 4 में से 3 एक दृष्टि समान है, अतः उनका एक समूह बनता है और इसमें से कौन सा अलग है उसे ध्यान करना है। तो शावक है, चूजा है, सुअर है, पिल्ला है। तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर, एक बार कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा? शुअर हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शुअर एक जानवर है जबकि शावक, चूजा एवं पिल्ला सभी बच्चे हैं। तो ध्यान रखना है। पोलो, शतरंज, लूडो, इसके वेश, तो एक बार कमेंट करें कौन सा अलग है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन पोलो। ध्यान रखना ऑप्शन, क्योंकि पोलो मैदान में खेले जाने वाला खेल है जबकि शतरंज, लूडो, स्क्वैश इंडोर गेम है, अतः पोलो अन्य तीनों खेलों से भिन्न है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विषम को चुनना है, गैराज है, विमानशाला है, नौका घाट है या उपवन है। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। गैराज, विमानशाला, नौका घाट या उपवन, कौन सा अलग है? करें कमेंट ऑप्शन जल्दी। तो इसका जो अलग हो जाएगा, पहला ऑप्शन है गैराज, दूसरा है विमानशाला, तीसरा है नौका घाट और चौथा है उपवन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, उपवन हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। देखो उपवन में पेड़ पौधे होते हैं जबकि गैराज, नौका घाट एवं विमानशाला क्रमशः परिवहन साधनों के रूप में रखने के रूप में उपवन इसका भिन्न है। तो ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। तो नीचे दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करना है। मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, SMS है और ये पत्र है। तो कौन सा अलग है एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा SMS। ध्यान रखना ऑप्शन,
क्योंकि एसएमएस मोबाइल में माध्यम से संदेश भेजने की व्यवस्था है, जबकि मनी ऑर्डर स्पीड पोस्ट एवं पत्र डाकघर द्वारा प्रेषित किया जाता है। ध्यान रखना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर होगा। शब्द तथा वाक्य में वही जो संबंध है वही संबंध के जोड़े में है। अक्षर तथा शब्द, स्वर तथा व्यंजन, मक्खी तथा छाता, गद्य तथा वाक्य। तो क्वेश्चन 15 का सही आंसर बताएंगे। शब्द तथा वाक्य में वही संबंध है जो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षर तथा शब्द में। तो जिस प्रकार शब्दों के संयोग से वाक्य बनते हैं उसी प्रकार अक्षरों के संयोग से शब्द बनता है। ध्यान रखना ऑप्शन। निर्देश है, सलाह है, परामर्श है, सुझाव है, कौन सा अलग है ऑप्शन बताएंगे। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन क्या हो जाएगा, निर्देश रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए बताया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं। यदि बनावटीपन एवं प्रश्न युग्म के एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, जो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेष्य है। क्या क्वेश्चन घुमा कर दिया इन्हें। यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेष्य है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे। नवशिखिया है, आवारा है, पारखी है, प्रतिनिधि है। तो इसका सही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन, नवशिखिया। ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। जिस प्रकार सत्यता तथा का विलोम बनावटी है उसी प्रकार विशेष्य का विलोम नवशिखिया है। ध्यान रखना ऑप्शन। निम्नलिखित में से एक अलग छवि जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। एक भिन्न है, जोड़ा ज्ञात कीजिए। शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत। तो बताएंगे कौन। तो प्रत्येक के दोनों शब्द आपस में संबंधित है, एक भिन्न है, तो उसको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परेशानी व राहत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है, समान भाव वाले शब्द हैं दोनों। बाकी ठीक है, डी को छोड़कर अन्य सभी समान वाले भाव वाले शब्द हैं। तो जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित उसी प्रकार मेमने से संबंधित है। क्रीड़ा करना, आकड़ना, उड़ना, छिपना। तो मेमना, मेमने। एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा क्रीड़ा करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उल्लू का पंख होता है, वह उड़ता है, अतः इसी प्रकार मेमने के पैर होते हैं, वह चल सकता है या क्रीड़ा कर सकता है। तो मेमने का संबंध क्रीड़ा करने से है। ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न था ऑप्शन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्द के समान नहीं है। कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हम। पहला ऑप्शन है कुतिया है, दूसरा गाय है, तीसरा लोमड़ी है, चौथा बैल है।
तो उस शब्द को चुनना है जो दूसरे शब्द के समान नहीं है। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बैल। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा बैल। तो कुतिया, गाय तथा लोमड़ी तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि बैल पुल्लिंग है। उस शब्द को चुने जो शब्द के दूसरे शब्दों के समान नहीं है। घोड़ा है, बाघ है, शेर है, चीता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, क्योंकि बाघ, शेर, चीता तीनों मांसाहारी जबकि घोड़ा शाकाहारी है। प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन, वाट निम्नलिखित से चुने जो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। एक अलग चुनना है, ऑप्शन बताएंगे। प्रेशर है, बोल्ट है, न्यूटन है, वाट है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ये 26/10/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में आया क्वेश्चन है। ऑप्शन एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर आपने बताया क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रेशर, क्योंकि वोल्ट, न्यूटन, वाट तीनों भौतिक राशियां हैं, मात्रक है, जबकि प्रेशर दाब भौतिक राशि है। खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का से है। तो खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का से है। मांग, मूल्य, छूट, अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जाएगा क्वेश्चन 23 का मांग। जिस प्रकार खेती मानसून के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार संबंध बाजार और मांग का है, क्योंकि मांग में उतार चढ़ाव बाजार की दिशा तय करती है। वृत्त की चाप से वही संबंध है जो घर का से है। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का है। दरवाजे, खिड़की, हैंडल या कमरे। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्या हो जाएगा, दरवाजे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तो जिस प्रकार वृत्त के साथ उसके चाप का संबंध है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर घर का संबंध दरवाजे से है। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। चमगादड़, मुर्गी, बत्तख, शुतुरमुर्ग। तो उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसका, चमगादड़। तो दिए गए चारों जीवों में मुर्गी, बत्तख एवं शुतुरमुर्ग अंडे देने वाले हैं, जबकि चमगादड़ विकसित शिशुओं को जन्म देती है, अतः चमगादड़ अन्य तीनों से भिन्न है। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 से विकल्प से अलग है। पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा है कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जाएगा मगरमच्छ। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी डन। यहाँ पे बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी स्तनधारी प्राणी हैं तथा केवल स्थल पर निवास करते हैं, जबकि मगरमच्छ स्तनधारी प्राणी नहीं है, और ये यूरोपीय रेंगने वाले तथा अंडा देने वाले हैं सरीसृप। अतः ये सरीसृप रेंगने तथा अंडे देने वाले थे,
वाले के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ये जल व स्थल दोनों उभयचर स्थानों पर रह सकते हैं। अगला प्रश्न है 27वां, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा सांप, मगर मच्छर, मछली या कीट। तो बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है? एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर, सॉरी 37 नहीं 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपने कमेंट किया, तो इसका सही आंसर जाएगा कीट। क्या हो जाएगा? कीट हो जाएगा। तो जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित उसी प्रकार लार्वा कीट से संबंधित है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो उस शब्द को चुनना है जो समूह के दूसरे शब्दों के समान नहीं है। चूहा, मगरमच्छ, सांप या छिपकली। एक बार कमेंट करें और बताएं सही आंसर। क्वेश्चन 28 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया चूहा हो जाएगा, क्योंकि चूहा एक स्तनी जीव है जबकि मगरमच्छ, सांप तथा छिपकली अंडज है। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो इसमें भी उस शब्द का चयन करना, दूसरे से अलग है। 3 एक सेम होंगे, एक अलग है। चमेली है, आम है, कमल है, गुलाब है। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या होगा? आम। तो चमेली, कमल और गुलाब आपको तो पता चल गया होगा क्या है, फूल हैं। सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा। कमेंट करो जल्दी, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं क्वेश्चन आपके कहने से। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, तो इसका सही आंसर होगा गेंदा। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सेब, स्ट्रॉबेरी तो चेरी फल है जबकि गेंदा एक प्रकार का फूल है। ध्यान रखना, थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं। बताओ इसमें कौन सी अलग आकृति? तो इसका ऑप्शन नंबर डी अलग है। तो कैसे है देखेंगे। तो विकल्प डी को छोड़कर अन्य विकल्प में आकृति दक्षिण दिशा में एक एक स्थान आगे खिसक रही है। ठीक क्वेश्चन समझ लिया आपने कि विकल्प डी को छोड़कर अन्य सही विकल्प में आकृति दक्षिण दिशा में एक एक स्थान आगे खिसक रही है। अगर ये आकृति हमारी यहाँ थी तो ये इसमें कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। अगर ये यहाँ थी तो इसमें यहाँ आ गई, तो इसमें यहाँ आनी चाहिए थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ यहाँ आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी अलग है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गए हैं। तो कौन शब्द अन्य शब्द से भिन्न है? ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम या मोनोग्राफ।
तो क्वेश्चन 32 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ हो जाएगा 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मोनोग्राफ का अर्थ एक विषय की पुस्तक है, जबकि अन्य विकल्प गणित के सम का विश्लेषण भाग के अंतर्गत आते हैं। ध्यान क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, कोण है, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा? कोण। तो वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज तीनों सेम है, मगर कोण अलग है, क्योंकि कोण का अतिरिक्त अन्य सभी बंद आकृतियां हैं, अतः कोण सभी अन्य से भिन्न है, अन्य सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से अन्य से भिन्न है? तो पहला है बैठना, दूसरा है रोना, तीसरा है खड़ा होना, या चौथा है सोना। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा सोना, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो सोने को छोड़कर अन्य सभी क्रिया में आप जगे हुए होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बैठना और रोना, खड़ा होना सब में जगे हुए हैं सोने को छोड़ कर, तो तीनों अलग हैं, सोना अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाली है, कंगन है, चूड़ी है, चश्मा है। तो एक बार कमेंट करते हैं कौन सा अलग है? बाली, कंगन, चूड़ी, चश्मा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा चश्मा अलग है। कौन सा अलग है? चश्मा, क्योंकि बाली, कंगन, चूड़ी, ठीक है, चश्मे को छोड़ करने से भी आभूषण है, तो ठीक है, चश्मा अन्य से भी भिन्न है। किनारा, भुजाएं, सतह, शीर्ष, कौन सा लगा क्वेश्चन? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 36 का सही आंसर। तो किनारा है, भुजाएं हैं, सतह है, शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर अपने कमेंट शीर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। शीर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी जमीन से छूते हैं, जबकि शीर्ष जमीन से नहीं छूता है। ध्यान रखना, किनारा है, भुजाएं हैं, सतह है, शीर्ष नहीं छूता है, अतः अन्य सभी से भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, बताएंगे असंगत युग्म को। पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा पति पत्नी, बाकी तीनों अलग हैं, पति पत्नी सेम है, ध्यान रखना क्वेश्चन। पति पत्नी का अतिरिक्त अन्य सभी रक्त संबंध रिलेशन है, अतः पति पत्नी अन्य युग्म से भिन्न है। तो नीचे के समूह के 4 सदस्य में ध्यान दें। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकाई। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकाई दिए गए विकल्प में कौन सा ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकता है? तो नारियल, मूंगफली, सरसों, मकाई के अनुरूप हो सकता है जैतून, काजू, कोको, जैतून, बादाम। तो नारियल, मूंगफली, सरसों, मकाई के जैसा कौन सा है? कमेंट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 37 का 38 का आंसर अपने कमेंट के जैतून हो जाएगा।
तो नारियल, मूंगफली, सरसों, मकाई, जैतून एक जैसी हो जाएंगे क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। तो नारियल, मूंगफली, सरसों जैसा मकाई का तेल होता है, ठीक वैसे ही जैतून का तेल होता है। जैतून अन्य सभी से भिन्न है, ध्यान रखना। जिस प्रकार सद्गुण दया से संबंधित है उसी प्रकार अवगुण शोक, क्रूरता, करुणा, भावना। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो अवगुण का सही आंसर होगा क्रूरता, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा जाएगा, क्रूरता संबंधित है। तो जिस प्रकार सद्गुण व्यक्ति के दयालुता होती है उसी प्रकार अवगुण व्यक्ति की क्रूरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध निकटतम समानता रखता है। गजल, कविता। गजल, कविता। तो झूठ कपट, पाठ्य पुस्तक, किदवंती कहानी, शिक्षक महाविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। कमेंट करें एक बार क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर। तो गजल, कविता तो उसी तरह से हो जाएगा किंवदंती कहानी, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो जो है गजल का संबंध कविता से उसी प्रकार किंवदंती या लोगों में प्रचलित बात किंवदंती होती है, ये तथ्य है का संबंध कहानी से है, ध्यान रखना। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, उसमें अलग को पहचानना है। कंपनी, कर्मचारी, टीम, खिलाड़ी, समुद्र जहाज, वन वृक्ष। तो कंपनी, कर्मचारी, टीम, खिलाड़ी, समुद्र जहाज और वन वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है समुद्र जहाज, समुद्र अनुपात जहाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। कंपनी कर्मचारी से, टीम खिलाड़ियों से तथा वन वृक्षों से निर्मित होते हैं, किंतु समुद्र जहाजों से निर्मित नहीं होता है। विकल्प सी असंगत है। मीटर, मील, फलंग, एकड़। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। कॉन्स्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन 18/6/2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मीटर, मील, फलंग, एकड़। तो क्वेश्चन 42 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, तो इसका सही आंसर जाएगा एकड़, ऑप्शन नंबर डी। तो एकड़ क्षेत्रफल का मात्रक जबकि अन्य सभी दूरी की लंबाई के मात्रक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो मीटर, मील, फलंग, एकड़, तो ध्यान रखना क्वेश्चन। जो एकड़ है वो क्षेत्रफल का मात्रक है जबकि सभी अन्य दूरी की लंबाई के मात्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि 3 युग्म सेम है, एक अलग है, उसे पहचानना है चारों में से। तो सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित विज्ञान, बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, कल फल केला। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि समाज विज्ञान भौतिकी से संबंध नहीं है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चयन पहचाने जो चित्र का जल प्रतिबिंब में होता है। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये पूछा है। जो ये है इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा।
तो पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़ दूर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम इसे नीचे रख कर बनाते हैं तो आपको पता है कि सर ये लाइन जो है ये ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे बन गई। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये यहाँ आ जाएगी पास में, और दूर वाली चीज़ है वो यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, बहुत बढ़िया। तो दिए गए चित्र में प्रतिबिंब विकल्प ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है। कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? 56 25, 72 25, 36 25, 90 25। तो क्वेश्चन 45 का सही आंसर हो जाएगा 36 25, बाकी सभी स्क्वायर हैं। तो 56 25 का 75 का, 72 25 से 85 का, 90 25 से 95 का, 36 25 छोड़ करने सभी वर्ग हैं। ध्यान रखना ऑप्शन पहला 75 का है, फिर दूसरा 85 का, डी 95 का है। ऑप्शन नंबर सी किसी का वर्ग नहीं है। लिपस्टिक है, आई लाइनर है, आई शेडो है, बहु है। तो एक बार कमेंट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। करें कमेंट जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन। तो इसका सही आंसर आप एक बार और बताएं, जो स्टूडेंट अभी रह गए हैं बताने से। तो भो हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भो को छोड़कर अन्य सभी सौंदर्य प्रसाधन है, जबकि भो शरीर का हिस्सा है जो आँख के ऊपर होता है, अतः भो सभी अन्य से भिन्न है। मार्कर है, हथौड़ा है, हाइलाइटर है, शॉर्पनर है। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ गए हैं। करें कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपने कमेंट किया, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हथौड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वे सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है। हथौड़े को छोड़कर अन्य सभी स्टेशनरी सामग्री हैं, जबकि हथौड़ा एक औजार है, अतः हथौड़ा अन्य सभी से भिन्न है। तो गुस्सा है, डर है, झगड़ा है, हर्ष है। कौन सा अलग है बताइए एक बार कमेंट करके। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो डी ऑप्शन है हर्ष, क्योंकि हर्ष को छोड़कर अन्य सभी नकारात्मक भाव है। हर्ष से सकारात्मक खुशी का भाव होता है, अतः हर्ष अन्य तीनों से भिन्न है। तो पानी है, हवा है, कोयला, सूर्य है। कौन सा लगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। जितने स्टूडेंट लाइव हैं उतने ही लाइक नहीं है ऑप्शन, एक बार लाइक कर दी वीडियो को। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उतने तो लाइव होने चाहिए, लाइक होने चाहिए वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर जाएगा कोयला, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प में पानी, सूर्य तथा हवा नवीकरण साधन है, जबकि कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 50, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीनीकरण या न्यूरीकरण। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नवीनीकरण, न्यूनीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, न्यूनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है। दिए गए शब्दों में न्यूनीकरण अन्य से भिन्न है, क्वेश्चन ध्यान रखना।
गोभी टमाटर मटर आलू, कौन सा लगे? गोभी आलू मटर टमाटर, एक बार कमेंट करेंगे कौन सा लगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आलू। तीनों से अलग क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि आलू का अतिरिक्त अन्य सभी मृदा के ऊपर उगते हैं जबकि आलू भूमि के अंदर उगता है तथा आलू अन्य सभी से भिन्न है। ध्यान रखना क्वेश्चन। अब हमारे नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी जीएस कराएंगे क्वेश्चन आपको। अब हम जीएस को शुरुआत करते हैं। आपने 51 प्रश्न रीजनिंग के लगा लिए हैं। आपको ये प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताएं। वेरी गुड क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब हम जीएस की ओर चलते हैं। जीएस के प्रश्न देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। जब तक हम जीएस की वीडियो लगाते हैं आप लोग उतने सभी स्टूडेंट को वीडियो शेयर का लिंक शेयर करें। जल्दी जल्दी शेयर कर दें स्टूडेंट फटाफट। की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। 51 प्रश्न हमारे रीजनिंग के हो चुके हैं। इतनी ही क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई एम नॉट वेल, मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, ठीक है क्वेश्चन। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो जितने प्रश्न आपने लगाए हैं ये भी बहुत काफ़ी मशक्क़तों के साथ मैंने आपको प्रोवाइड कराए। तो क्वेश्चन इसे एक बार और रिविजन कर लेना अच्छे से और पढ़ लेना, ठीक है क्वेश्चन। गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।